नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग बूटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर छत्तीसगढ़ से है। यूं तो इस खबर को आए हुए कई दिन हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ पत्रकार हत्या मामले में परत दर परत जब इसकी तहें खुल रही हैं तो एक से एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए। मुकेश चंद्राकर के लीवर के 4 टुकड़े मिले हैं, जबकि 5 पसलियां टूट गईं, सिर में 15 फ्रैक्चर, हार्ट फटा हुआ, गर्दन टूटी हुई मिली है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने 12 वर्ष के करियर में ऐसी हत्या नहीं देखी जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर की हुई। सिविल सर्जन रामटेके की माने तो मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट के 15 निशान मिले, लीवर के 4 टुकड़े, गर्दन टूटी हुई और हार्ट फट गया। मास्टरमाइंड हैदराबाद से पकड़ा गया है। मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई है। सुरेश चंद्राकर को एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 5 जनवरी की देर रात हैदराबाद से गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी सुरेश चंद्राकर से पूछताछ हो रही है। क्या कहानी समझ में आ रही है, क्योंकि पहले तो कुछ और कहानी बताई गई। कुछ चूंकि पत्रकार थे, कई चीज़ों में वो खुलासे भी कर रहे थे और जाहिर है जब कोई पत्रकार उस तरीके से एक्टिव रहता है तो वो फिर अधिकारियों को भी नाक में दम होता है और नेता प्रशासन भी थोड़े से उससे सकते में भी रहते हैं। इस तरफ भी इशारा किया जा रहा था। लेकिन अब जो चचेरे भाई को मास्टरमाइंड बताया जा रहा, अब ये कहानी आपको कहाँ सुलझी हुई और कितनी उलझी हुई दिखाई देती है? अनूप, मेरी आज वहाँ की रिपोर्टर से बात हुई थी। हाँ। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें एक और कॉन्ट्रैक्टर का नाम सामने आ रहा है। ये एक मोहरा थे और ये उनके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके इशारे पर शायद काम हो रहा था। सवाल ये उठता है मोहरा क्यों बने हुए थे। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये थ्योरी जो आ रही है ये सच है या गलत है, क्योंकि ये बात आपने जो शुरुआत में कही कि जो झाड़ू पत्रकार, ठीक है, हर चीज़ सही है, आपके वो कज़न ब्रदर थे। ये भी बात समझ में आ रही है कि आपके एक टाइम तक उनसे अच्छे रिलेशन थे। जब आपके किसी से अच्छे रिलेशन होते हैं तो आपको उसके बारे में पता होता है प्लस और माइनस कि वो क्या काम कर रहा है। और ये करीब 10 से 12 सालों से ठेकेदारी कर रहे थे सुरेश। तो ये पता था कि जो ठेकेदार है इनका रसूख रमन सिंह जब सरकार में थे, उनकी सरकार थी तब भी ठीक ठाक रसूख था, आज भी रसूख था। तो कहने का मतलब ये है कि सुरेश एक बड़ा नामी जो है वो ठेकेदार कह लो, थे कॉन्ट्रैक्टर और कह लो। वहां की जो सरकार के कई अधिकारी और कई नेता उनको जानते थे और इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। हम सबको पता है कॉन्ट्रैक्ट इतना आसानी से मिलते नहीं ऐसे। तो और अब ये जो खबर छपी थी या जो इन्होंने बनाई थी वो ये बनाई थी कि एक सड़क निर्माण में घोटाला हुआ है और उसमें जो है वो कथित तौर पर घोटाला हुआ है और इसको लेकर रिपोर्ट छापी थी। ये कहा जा रहा है इस वजह से मार दिया गया। इससे पहले 1 जनवरी को वो रात के समय उनको फोन आता है, वो जाते हैं और बुलाया था उनके ब्रदर ने, सुरेश के ब्रदर ने। उसके बाद जब वो जाते हैं, रितेश जिनका नाम है, तो जब जाते हैं तो वहां पर उनकी डेड बॉडी फार्म हाउस से मिलती है। 3 दिन बाद पुलिस इस मामले में पूरा मुकदमा खोल देती है और कहती है जी अब 4 लोग इसमें शामिल है, सुरेश, उसके 3 भाई, एक नौकर इनमें शामिल है। सवाल ये उठता है कि और अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि बैंक अकाउंट के, दोनों के बैंक अकाउंट में, सुरेश के भी और मुकेश के भी बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन तो नहीं है, कभी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कभी पास्ट में हुई हो, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही थी कि शायद कुछ कभी फाइनेंशियली हेल्प भी किया है इनको सुरेश ने मुकेश को। अचानक ऐसा क्या होगा कि भाई का वो विरोधी हो गया, अचानक ऐसा क्या होगा कि भाई के खिलाफ खबरें लिखने लग गया। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हत्या को, हत्या तो ऑब्वियसली जो आप आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी। हाँ, लेकिन आप ये तो कह रहे हैं ना कि पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से लिखने। मैं ये तो बोलना चाह रहा हूं, पहले कैसी क्या सांठगांठ थी और बाद में ऐसे क्या बिगड़ गई? देखिए ये बात पहले क्या, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे वहां की पहले क्या मित्रता थी और बाद में क्या बिगड़ गई? क्योंकि ये बात सच है कि मित्रता थी, ये बात सच है रिलेशनशिप अच्छे थे, ये बात सच है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हुआ, ये बात भी सच है जो अभी तक निकल कर आ रही है कि वजह क्या थी कि वो एक मोहरा बने। हालांकि इसकी देखिए जांच चल रही है अभी, तो अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। साठ घाट या जो भी हो उसका मतलब तो ये नहीं होगा ना कि किसी की आप हत्या कर देंगे, उसका मतलब तो ये नहीं है। लेकिन हमें
एज ए पत्रकार हमारा फर्ज है कि हम सच्चाई तक जाएं कि भाई आखिर हत्या हुई तो उस आदमी ने हत्या क्यों की, उसके पीछे हम रीजन तो टटोलेंगे ना, रीजन तो बताएंगे ना कि भाई ये रीजन था। रीजन ऑब्वियसली जो भी रहा हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो समाज की दृष्टि में, लेकिन हम बताएंगे कि भाई ये रीजन था, उसको परेशान किया जा रहा था, ठीक है, उसकी तरक्की से जल रहा था मुकेश, या 3 साल पहले या 2 साल पहले जब शादी हुई थी तो वो अपनी वाइफ को हेलीकॉप्टर से लाया था, तो ये खबर भी काफी छपी थी, तो ये कहा गया कि ये मुकेश ने छपवाई है खबर, ऐसा कहा गया। सुरेश इस बात से भी खफा था। फिर एक आदमी जो ये तो बात बहुत रिकॉर्ड से एस्टेब्लिश हो रही है कि वो पैसे वाला था। अब सोचने वाली बात ये है कि एक भाई, फॉर एग्जांपल आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, आप अगर ईमानदार पत्रकार हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि आप खबर लिखें और सख्त से सख्त लिखें और उसको भूल जाएं। एजेंडा आपने एक बार लिखी, 2 बार लिखी, 3 बार लिखी, 4 बार लिखी, क्योंकि आप किसी आपको लगता है कि गलत हुआ, निकालनी है, एक तो होता है दुश्मनी निकालनी है, हाँ। एक होता है कि आपको पीड़ा हुई कि इस आदमी ने गलत किया, मैं इसके खिलाफ लिखूंगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप लगातार लिख रहे हैं उसके खिलाफ और आपकी इंटेंशन कुछ और हो, फर्ज कीजिए आपकी इंटेंशन उससे एक्सटॉर्ट करने की हो, फर्ज कीजिए आपकी इंटेंशन उसको धमकाने की हो, आपको डराने की इंटेंशन हो, तो फिर शायद उद्देश्य से भटक जाता है, मुझे लगता है। लेकिन मैं अभी मैं मेंशन करना चाह रहा हूं, ये सारे पहलू अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं ये बिल्कुल मेरी इस बात से ये ओपिनियन फॉर्म नहीं, इन दोनों के रिलेशन कैसे थे? ये तो मैंने आपको बताया, अच्छे थे रिलेशन, अच्छे मुझे रिपोर्टर ने बताया। अच्छे में क्या? अच्छे तो एक ये होते हैं कि भाई आप मेरे चचेरे भाई हैं, अपनी रिश्तेदारी है, ये इस तरीके से अच्छे। एक अच्छा होता है जो रुपयों से अच्छे बनते हैं, एक अच्छा होता है भाई पीने खाने से आदमी अच्छा बनता है, एक अच्छा होता है भाई लड़कीबाजी भी होती है उसमें, मतलब हर एंगल से देखा जाएगा ना चीजों को। तो कौन से रिलेशन थे इनके बीच में? देखिए, उनके ब्रदर थे, जो छोटे भाई से उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे, इसी वजह से वो फार्म हाउस, क्योंकि आप तो ट्रांजैक्शन की भी बात कर रहे हैं बिल्कुल, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वहां के रिपोर्टर ने बताई ये बात, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ये वहां की इन्वेस्टिगेशन की पॉइंट्स हैं ये सारे, ठीक है, कि भाई अगर ऐसी चीज कोई हो गई, ठीक है, आप सोचिए कितनी ब्रूटल तरीके से मारा है, तो इसको मैं कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि इसलिए इसको मार दिया तो ठीक है, नो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, और मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी कहने की नहीं है। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए सुरेश और जिन लोगों का ये काम है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको अवार्ड दिया जाना चाहिए, लेकिन तह में जाना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या रही। तो ये सारे पॉइंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी। क्या मुकेश चंद्राकर और सुरेश चंद्राकर से के जो कथित भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, वो भी क्या इन दोनों के बीच खाई को बहुत ज्यादा गहरी कर रहे थे? ऑब्वियसली आप किसी के खिलाफ नेगेटिव लिखोगे तो वो बहुत खुश तो होगा नहीं, वो आपके खिलाफ एक ओपिनियन फॉर्म करेगा, और वो कोशिश करेगा कि आप वो खबर रुकवाए, या वो कोशिश करेगा कि आपको डराए, वो कोशिश करेगा कि धमकाए, वो कोशिश करेगा कि सेटलमेंट करे, और जब कुछ नहीं होगा तो वो कोशिश जो उसने करी वो ये करी, मार दिया। लेकिन आमतौर पर पारिवारिक मसलों में तो बातचीत, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस केस में भी बातचीत हुई है, ऐसी बात नहीं है, बातचीत हुई है, और ऐसा कहा जा रहा है कि बातचीत के लिए उसको बुलाया था, लेकिन बातचीत मुझे लगता है कि नहीं जमी, तभी आप इस हिसाब से मारा गया। अब देखिए जो मारा गया कोई नॉर्मल हत्या नहीं है, नॉर्मल नहीं है उसमें, तो मैं वही कह रहा हूं, जिस डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा, कोई ऐसा नहीं मारा गया कि आप, तो इससे पता लगता है कितनी ज्यादा गुस्सा था। अब जो पूछताछ में चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें क्या है? मैंने बताया ना, एक तो इसमें बिल्डर लॉबी, जो दूसरी बिल्डर लॉबी, उसका भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि वो ऐसा तो नहीं है मोहरा थे, उनके कहने पर ये लिख रहे थे, लेकिन सवाल फिर उठता है अनूप कि अगर मोहरा थे तो आप मोहरा क्यों बन रहे थे किसी का? आपके अंदर विवेक है? अगर कोई मुझे ऊपर से डायरेक्ट करेगा कि उस बिल्डर के खिलाफ लिख, मैं क्यों लिखूंगा जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि उसके खिलाफ सबूत हैं, ठीक है मुझे इसको बनाना चाहिए खबर। फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे तो बहुत और भी केसेस हैं, आप एक पर्टिकुलर केस के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, हम भी एज ए पत्रकार बहुत खबरें लिखते हैं और बहुत खबरें, लेकिन वही है, हर चीज में इंटेंशन आपकी क्या है। देखिए आप बात समझिए मेरी, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन उसको धमकाना है, इंटेंशन सिस्टम में सुधारो, ये आपकी इंटेंशन है। इंटेंशन ये है आपकी कि, लेकिन खबर लिखने का तो कुछ आधार होता है ना, कोई हवा में तो सिर्फ कहानियां तो नहीं गढ़ी जाती ना, सही बात है, फैक्ट रखने पड़ते हैं। आप जो खबर बता रहे हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ता है, अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो आपको उससे जुड़ी चीजें भी उसमें शो करनी पड़ती हैं, रिएक्शंस शो करने पड़ते हैं। यूं ही तो बैठ कर नहीं, कोई कहानी तो लिखना नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि वो इनके खिलाफ मुकदमा दायर करते कोर्ट में। इसका मतलब ऐसा नहीं था ना, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला था ना, तभी तो क्या ये बड़ी समस्या थी कि मुकेश चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर का एक बहुत बड़ा राजदार भी था, ये चीज बहुत ज्यादा खटक रही थी।
और ये अगर हत्या ऐसे ही और इसी ने करवाई है तो ये इसके पीछे की एक बड़ी वजह थी। देखिए, अगर वो आदमी मुकेश सुरेश के पीछे पड़ गया था, मैं ये कहूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है। उसके खिलाफ खबरें लिखना, पहले भी लिखना, एक टाइम पर रिलेशन अच्छे होना, एक टाइम पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात आ रही है, एक टाइम पर ये भी बात आ रही है कि कोई बिल्डर लॉबी इसके पीछे है। तो जब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है एक आदमी के बारे में, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप उसका भ्रष्टाचारी भी आप एक्सेप्ट करोगे क्या? तब भी आप विद्रोह करोगे ना कि भाई ये मैं नहीं एक्सेप्ट करता भाई तेरा, या आपको पता नहीं हो, ये एक अलग चीज होती है कि मुझे पता ही नहीं उस बारे में, ठीक है, कि मुझे पता ही नहीं था जी, मुझे तो बाद में पता चला कि आप ऐसे हो, तभी मैंने आपके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। लेकिन यूजुअली पहले तो चीजें अच्छी थी ना, तो पहले अच्छी थी तो पहले भ्रष्टाचार पता नहीं था क्या कि पहले वो भ्रष्टाचारी है? तो अच्छी थी तो खबर उस समय लिखी थी क्या? पहली खबर कब लिखी थी? ये भी जांच का दायरा है। सुरेश कब से काम कर रहा था, ये भी जांच का दायरा है। कब से वो भ्रष्टाचार कर रहा था, ये भी जांच का पहलू है। इनके बैंक अकाउंट भी चेक होने चाहिए कि कितने, कोई ऐसा तो नहीं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई, मोबाइल रिकॉर्ड्स भी चेक होनी चाहिए। जो ये बात कही जा रही है, अभी जो पुलिस पूछताछ कर रही, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूछताछ कर रही, इसमें क्या कुछ चीजें निकल कर अभी आई हैं? अभी सब देखिए, पुलिस ज्यादा खुलकर बोलती नहीं है इस तरह के केसेस में यूजुअली, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं, इन्वेस्टिगेशन हैम्पर, वो तो हमेशा ही बोलते हैं। वो तो, लेकिन अब हम सवाल उठाते हैं, या तो हम सवाल ही ना उठाएं, फिर कहेंगे आप तो पत्रकार हैं, आपके पास जानकारी नहीं है। भाई हमें जानकारी कौन देगा? हमें तो हमारे सोर्स भी देंगे और पुलिस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो कोई जानकारी दें, नहीं दें, तो उस कंडीशन में फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ सवाल उठाएं कि भाई ये सवाल क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है। तो इसमें मुझे लगता है कि या तो पुलिस खुलकर आके बता दे कि भाई अभी तक ऐसा नहीं है, आप मत चलाइए। जब आप नहीं बता रहे हैं तो हमें क्वेश्चन हम रेज कर सकते हैं। और ये जो मैं जितने आपको पॉइंट्स बताए ना मैंने, और हाँ, और जितने पॉइंट्स बताए, ये कोई पॉइंट्स मैंने हवा में नहीं बताए कि वहां के रिपोर्टर से मेरी बात हुई, उसकी पुलिस से बात हुई, उन्होंने ब्रीफ किए पॉइंट से कि हम ये हमारे पहलू हैं सारे इन्वेस्टिगेशन के। और निश्चित तौर पर दो भाई चचेरे, और दोनों के बीच पहले लग रहा है कि गाढ़ी दोस्ती है, संबंध अच्छे हैं, फिर अचानक से धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती हैं, और बिगड़ते बिगड़ते वो एक ऐसा रूप अख्तियार कर लेती हैं जिसमें इतनी बड़ी हत्या कर दी जाती है, और इस भयानक तरीके से कि पोस्टमार्टम करने वाले जो लोग हैं उनकी भी रूह सन्न हो जाए। लेकिन सवाल बड़ा मौजूद ये है कि आखिर मुकेश चंद्राकर की हत्या क्यों की गई, इसके पीछे की जो बड़ी वजह थी वो आखिर थी क्या? बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर